हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतेन डवार क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बजट के ऊपर होगी ये क्लास आज की हमारी। तो बजट तो हम हर साल सुनते हैं, यूनियन बजट हर साल लॉन्च होता है, सरकार के द्वारा हर साल लागू किया जाता है वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष हमारा जो आप सबको पता ही होगा, फाइनेंशियल ईयर, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन इस बार कुछ नया वर्ड सुनने को मिला है, वो है यूनियन इंटरिम बजट 2024 से 25 के बीच में। तो इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब हिंदी में अंतरिम होता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस साल लोकसभा के चुनाव हैं, जो कि इलेक्ट करेंगे पीएम को। तो लोकसभा के चुनाव के पहले जो बजट पेश किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो अनुमानित, उसे बोलेंगे यूनियन इंटरिम बजट। क्योंकि चुनाव के बाद कह नहीं सकते कौन सी सरकार आएगी। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है मान के चलिए, तो बजट भी दूसरा होगा। इसीलिए बजट इस साल 2 बार पेश होगा। अभी जो पेश हो रहा है वो है यूनियन इंटरिम बजट, और गवर्नमेंट आने के बाद जो पेश होगा वो होगा यूनियन बजट। देश का जो होता है वो जुलाई के आसपास आएगा। तो आज यूनियन इंटरिम बजट के ऊपर एक क्लास होने जा रही है, टॉप 20 क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात की जाए क्वेश्चनों की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो ये है, व्हाट इज़ द अलोकेट बजट फॉर डिफेंस सेक्टर इन ईयर 2024 टू 25। रक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि सरकार ने आवंटित की है, यानी रक्षा के क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में कितनी धनराशि सरकार प्रदान कर रही है या एलोकेट कर रही है। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आंसर है 6.21 लाख करोड़। 6.21 लाख करोड़। ये क्यों की जा रही है? ये डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए की जा रही है। डीप टेक डिफेंस सेक्टर में जो एक अहम क्लू कह सकते हो, पॉइंट है, डीप टेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो है फिस्कल डेफिशिएट के लिए। फिस्कल डेफिशिएट इन 2024 टू 25 इस एस्टिमेट टू बी जीडीपी। राजस्व या राजकोषीय घाटा दर अनुमानित इस साल कितनी अनुमानित है? तो इस साल जो इसकी दर अनुमानित की गई है वो की गई है 5.1 दर इसकी अनुमानित की गई है। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, मैं आपको बता दूं, इसलिए जिसका जो पार्ट शूट ना हो पाए वो कल शूट होगा। तो लेकिन क्वेश्चन आपको पूरे ही मिलेंगे, तो चिंता नहीं कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो है, इंडियन रेलवे के लिए बोलते हैं केंद्र सरकार ने कितना बजट रखा है। इंडियन रेलवे के लिए जो बजट रखा गया वो कितना है? 2.55 लाख करोड़ का। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में राशि निर्धारित की गई है, कितनी? 2.55 करोड़। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों ही राशि से संबंधित हैं। कितनी राशि गवर्नमेंट ने सेक्टर में प्रोवाइड की है या बांटी है, इसके आधार पर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट फॉर हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। एक योजना चली थी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये किस रिलेटेड थी? तो ये थी 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। भारत के प्रत्येक घर में अगर ये योजना लॉन्च होती है तो इसका मतलब ये होगा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी भारत के प्रत्येक घर में। तो इससे रिलेटेड ये योजना है। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ एस्टिमेट अमाउंट ऑफ REC विल लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ सोलर प्लांट। मतलब छतों पर जो सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा उसके लिए कितना बजट रखा गया है? तो 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ में रखा गया। 1.2 ट्रिलियन, ठीक है, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ रखा गया। ये डॉलर में नहीं है, रुपीज़ में, याद रखना। और अगर बात की है सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो वह बजट 2024 में टारगेट रखा गया है गर्ल्स में जो सर्वाइकल कैंसर पाया जा रहा है, किस एज ग्रुप में? 9 से लेकर 14, इस एज ग्रुप की गर्ल में पाया जा रहा है। इसके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है, किसी निर्मला सीतारमन जी ने। इसके लिए एक वैक्सीन चलती है, इसका नाम है कर्वावैक। ये बात है।
तो इसके बाद है 7th क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, वो है कितने एक्वा पार्क गवर्नमेंट बना रही है मत्स्य पालन की यानी फिशरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए। तो 5 सेक्टर बना रही है, 5 पार्क इस साल देखने को मिल सकते हैं, मतलब इस बजट में ये बताया गया है। मत्स्य पालन यानी कि फिशरी डिपार्टमेंट इंडक्ट करता है किसको, ब्लू रिवॉल्यूशन को, नीली क्रांति को ये कंडक्ट करता है। तो आज के ये क्वेश्चन थे, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा, तो तब तक इंतज़ार करिएगा कल तक का। इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें इसके आगे के क्वेश्चन रहेंगे। अभी टॉप 7 क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चन पूरे मैं इस वीडियो में